तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं जम्बू भना बावा, जम्बू की एक और नई कॉमिक। अगर आपने इसकी पिछली कॉमिक सुपर कंप्यूटर का बाप नहीं पढ़ी है तो आप वो भी जाकर पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो चलिए अभी हम हमारी नई कॉमिक जम्बू भना बावा शुरू करते हैं। आप भी प्लीज़ कॉमिक्स को खरीद कर ही पढ़ा करें। डॉक्टर भावा ने पढ़ा कि अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया है। उन्हें यह भारत का अपमान लगा। इस प्रतिज्ञा के साथ प्रयोगशाला में बंद हो गए कि तभी बाहर निकलेंगे जब सुपर कंप्यूटर के बाप का आविष्कार कर ले। उनकी पत्नी सुषमा और बेटा बंटी 3 साल से प्रयोगशाला का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते रहे। 3 साल बाद उन्होंने सुषमा और बंटी को अपने नए आविष्कार जम्बू से मिलाया। जम्बू को वे सुपर कंप्यूटर का बाप कहते थे। जम्बू आदमी की तरह बोलता, चलता फिरता और चुटकुले सुनाता। घर में रहीम नाम का नौकर था। जम्बू जान गया था कि वो अमेरिकी का जासूस है और फिर जम्बू ने पीटते पीटते रहीम को मार डाला। रहीम की जेब से ट्रांसमीटर निकला। डॉक्टर भावा ने अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के चीफ से संपर्क स्थापित करके जम्बू की खूबियाँ बताई। जम्बू के बारे में सुनकर अमेरिकी परेशान हो गए। उन्होंने भारत के एक अपराधी गिरोह को जम्बू और डॉक्टर भावा को खत्म करने का सौदा किया। डॉक्टर भावा जम्बू से मौसम के बारे में पूछ रहे थे। सुषमा और बंटी कमरे में सोए थे। 4 गुंडे पाइप पर चढ़कर कोठी में दाखिल हुए। उन्होंने डॉक्टर भावा पर गोलियां बरसा दी। जम्बू ने गुंडों को अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली किरण से पत्थर की मूर्तियों की तरह जाम कर दिया। डॉक्टर भावा ने जम्बू को हुक्म दिया, तुम मेरा दिमाग निकाल कर अपने सिर में फिट कर लो। जम्बू ने कहा कि मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता। भावा ने उसे ऑपरेशन करने की विधि बताई। डॉक्टर भावा के निर्देश अनुसार जम्बू ने उन्हें बेहोश किया और गोद में उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। आप हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ पापा श्री, मुझे माफ़ कर देना। हे भगवान, मुझे यह क्या करना पड़ रहा है। ये मेरे पापा श्री का दिमाग है। इन्होंने कहा था कि इसकी बारीक नसों को सावधानी से काटूं। अब इसे अपने सिर में फिट कर लूं। मुझे उस मशीन के अंदर जाकर एक बटन दबाना है। मशीन उनके दिमाग को खुद मेरे सिर में फिट कर देगी। 20 मिनट बाद हा, तुमने मुझ पर गोलियां चलाई थी और तुम्हारे ख्याल से मैं मर गया। हा, तुम बेवकूफ़ हो। भले ही तुम्हें मेरी लाश को देख रहे हो, मगर मैं जिंदा हूँ। अपने आविष्कार के अंदर जिंदा हूँ। सुपर कंप्यूटर के बाप के सिर में जिंदा हूँ। हा। अब मैं तुम्हें पत्थर किरण से आज़ाद कर रहा हूँ। कबूतरों, जरा देखो तो सही, जम्बू के हाथ में के बने रसगुल्ले और रसमलाई कितने स्वादिष्ट होते हैं। भागो भागो, भाग कर कहाँ जाओगे चूचू के मुरब्बो। ये लो मेरे हाथ का रसगुल्ला। मरा। तुझे रसमलाई पसंद है ना, ये ले। जम्बू ने चारों की इतनी धुलाई की कि हमें माफ़ कर दो जम्बू, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई जम्बू। अब मैं प्रयोगशाला को तुम्हारी लाशों से सजाऊंगा। नहीं जम्बू, हमसे भूल हो गई डॉक्टर भावा, हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो, माफ़ कर दो। मैं तुमसे केवल एक को माफ़ कर पाऊंगा। किसे? अरे जल्दी बताओ किसे? उसे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। क्या मतलब? चारों आपस में फाइटिंग करो, जो जीतेगा उसे मैं माफ़ कर दूंगा। जी क्या अजीब बात है। मगर फाइटिंग शुरू करते हो या बना दूं चारों का मुरब्बा? करता हूँ। ये ले, तू भी ले। नहीं, ऐसे भावा नहीं आया लकई बग्गो। इस बागड़ बिल्ले की खोपड़ी तरबूज की तरह फोड़ दे। हाँ, अब आया मजा। इस लंगूर की दुम को दीवार परे
पापड़ की तरह चिपका दे। कुछ देर बाद, मैंने तीनों को मार दिया जम्बू, अब मुझे माफ कर दो। तुम सचमुच सबसे ज्यादा ताकतवर निकले। तब मैं जाऊं? यह देखकर जाना कि मैं लाशों से प्रयोगशाला किस तरह सजाता हूँ। जी जी। जम्बू ने एक बटन दबाया, हाथ में से एक आरी निकल आई। खर्र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 र्। क्लिक। जाओ और जाकर अपने बॉस को बताओ कि जम्बू उसकी भी यही हालत करने वाला है। सुषमा और बंटी एक कमरे के अंदर बंद थे। जम्बू जम्बू, पापा पापा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ जम्बू? यह उठापटक और फायरिंग की आवाज़ कैसी थी? हमारे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया? कि फिर मेरे साथ आओ। कुछ गुंडे आए थे। वो यह सब क्या है जम्बू? गुंडों की लाश के टुकड़े। पापा कहाँ हैं जम्बू? अपनी समझ के मुताबिक गुंडों ने उन्हें मार डाला। लाश वो रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या क्यों क्या? जम्बू जम्बू क्या पापा सचमुच? रोने की जरूरत नहीं है सुषमा, तुम ठीक कहती हो। डॉक्टर भावा नहीं मर सकते। हम तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं। क्या मतलब? मैं यानी डॉक्टर भावा, जम्बू का आविष्कार। जम्बू अब खुद को डॉक्टर भावा बना चुका है। मेज पर पड़ी लाश नहीं, केवल वह शरीर पड़ा है जिसे गुंडों ने मेरे लायक नहीं छोड़ा। मजबूर होकर मुझे अपना ट्रांसफर जम्बू के जिस्म में करना पड़ा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर तुम क्या कर रहे हो जम्बू? जम्बू ने गुंडों के आने से सफल ऑपरेशन तक की कहानी सुनाई। ये कैसे चमत्कार कर डाला? विज्ञान चमत्कार का ही दूसरा नाम है सुषमा, क्योंकि लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जम्बू की अब तुम मेरे छोटे भाई नहीं बल्कि पापा बन गए। निसंदेह मैं तुम्हारा पापा बन गया हूँ बंटी, मगर मैं यही नहीं चाहूँगा कि लोग मुझे डॉक्टर भावा कहें, बल्कि चाहूँगा कि सब लोग मुझे जम्बू कहें। ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों को अपने से ज़्यादा अपने आविष्कार से प्यार होता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग मेरे इस जिस्म को जम्बू ही कहें। ठीक है पापा, मैं आपको जम्बू ही कहूँगा। तुम ठीक कहते हो जम्बू, वेरी गुड। अब हमें बेकार हो चुके उस जिस्म का अंतिम संस्कार करना चाहिए। उधर क्या बकवास करते हो? एक कंप्यूटर की खोपड़ी में आदमी का दिमाग कैसे फिट हो सकता है? यह सच है जिंगारू, चमत्कारी ऑपरेशन होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर भावा का दिमाग अपनी खोपड़ी में फिट करने के बाद जम्बू ने जो कुछ किया उसे अपनी आंखों से देख सकते हो। कैसे? मेरे साथ गए आपके आदमियों को जब उसने ये हालत कर डाली और फिर अपने शरीर के कैमरे से उसका एक फ़ोटो खींचकर आपको दिखाने के लिए मुझे दिया। ओह, जम्बू ने कहा है कि वह आपकी भी यही हालत करेगा। बकवास बंद करो। ओफ, उसके पास ऐसा जिस्म है किस पर गोलियां असर नहीं करती, और दिमाग डॉक्टर भावा का है, वह दिमाग जो बड़े बड़े कमाल कर सकता है। अगर उसे फौरन खत्म नहीं किया गया तो वह मुझे और मेरे गिरोह को ही नहीं बल्कि सारे अमेरिका को तबाह कर देगा। अगले दिन सुबह 8:30 बजे। कहाँ जाने की तैयारी है जम्बू? सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलूँ? मैंने फ़ोन पर उनसे 9 बजे का टाइम ले लिया है। चलना है तो फ़ौरन चलो। अमरनाथ सक्सेना, भारतीय सीक्रेट चीफ। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।